अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने उसको सॉल्व करना है और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि उसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना होता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है, फाइंड कंडीशन। आप लोगों ने कंडीशन मालूम करनी है दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि ये इक्वेशन हमारे पास दे दी गई है कि इसके जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आर इक्वल। यानी कि इसकी स्टेटमेंट को पहले समझ लें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दे दी गई है इसके रूट्स इक्वल होंगे कब, जब क्या करेंगे, हम उसकी कंडीशन फाइंड करेंगे। दोबारा समझ लें कि ये एक इक्वेशन दे दी गई है, हमने क्या करना है, हमने बच्चों इसकी कंडीशन मालूम करनी है कि कौन सी कंडीशन, कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ सोल्यूशन के बाद मैं इस इक्वेशन को राइट कर लेता हूँ। ये क्या आ जाएगी, mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ध्यान से आप गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा, ओपन होगा। सबसे पहले mxa आ गया, इसका क्या आएगा स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है c, इसका स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू क्या आ गई mx आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई c आ गई, और आगे क्या आ गया माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों के ऊपर सेपरेट होगा तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये c के ऊपर आ गया c स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब आइए हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके कि एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे, एक्स वाले उसके साथ, और एट द एंड कांस्टेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2mcx, और उसके साथ कोई और चीज़ है जहाँ पर x मौजूद है, तो यहाँ पर क्या है माइनस 4ax, और एट द एंड पे क्या बच गया c स्क्वायर बच गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से पूरी वे से हम x को क्या लेंगे, इन दो टर्म्स में से x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 2mc माइनस 4a, और साथ x क्या आ गया, बाहर आ गया, और c इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुके हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ जो वैल्यूज होंगी वो किसकी आएंगी, b की, तो ये क्या आ गया 2mc माइनस 4a, और एट द एंड c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, c स्क्वायर के इक्वल आ गई है। अब बच्चों हम लोगों ने कंडीशन मालूम करनी है कि जिसके लिए रूट्स क्या हों, इसके इक्वल हों। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर गौर करें कि अगर रूट्स इक्वल तब ही होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर क्या हम कंडीशन लिखेंगे कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल तब ही होंगे जब हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पर ये लाइन लगाकर इसको नेक्स्ट मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और c की भी। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है जी 2mc माइनस 4a का क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया।
उसके बाद बच्चों a की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू आ गई m स्क्वायर और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई c का स्क्वायर आ गई है और इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कोई फार्मूला ओपन होगा कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 2mc, इसका क्या आ गया स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 4a का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या आ गई 2mc और b की वैल्यू क्या आ गई 4a आ गई है। अच्छा उसके साथ हमारे पास क्या होगा -4, इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 2s are 4, m के ऊपर स्क्वायर अलहदा और c के ऊपर स्क्वायर अलहदा आ गया। यहाँ पर क्या आएगा 4 4 4s are 16 और a के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब माइनस 4 2s are 8 और 8 2s are क्या आ गया 16 आ गया और साथ क्या आ गया MCA आ गया माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों आगे देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर और ये माइनस का ये आपस में कट गए। पीछे हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा जी 16a स्क्वायर माइनस 16mca इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हमारे पास क्या कोई चीज़ कॉमन आ जाएगी बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी। कौन सी चीज़, एक तो हम इसमें से 16 दोनों में है 16 कॉमन ले लेंगे, दूसरा क्या आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा। तो अंदर ये 16 एक बाहर आ गया तो सिंगल यहाँ पर a बच गया और माइनस ये भी 16 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया MC बच गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 16 a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होकर आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब माइनस का MC है, जब उधर जाएगा तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का MC हो जाएगा और यही बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। यानी कि ये वो कंडीशन है कि अगर हम क्या करें a इज इक्वल टू MC, जहाँ पर a हो वहाँ पर MC पुट कर दें तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, मगर हम लोगों ने एक लाइन लिखनी है, वो कौन सी कि ये a इज इक्वल टू MC विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये हमारे पास कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि यानी कि ये कंडीशन हमें मुहैया है कि ये कंडीशन हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे इक्वल आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। वो कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहता है कि आपके पास ये एक इक्वेशन दे दी गई है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं इक्वल है, यानी कि रूट्स क्या है इक्वल है। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास रूट्स क्या हो इक्वल हो तो बेसिकली क्या होगा, जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अब कहता है कि रूट्स इसके क्या है इक्वल है, ये तो बात समझ आ गई। डिस्क्रिमिनेंट किसके आना चाहिए 0। कहता है कि अगर 0 नहीं आता, अगर रूट्स आंसर 0 नहीं आता तो फिर क्या कंडीशन है, कहता देन हमारे पास इसके अंदर जो a होगा या तो वो 0 के इक्वल होगा, अगर रूट्स इक्वल आते हैं तो a जो होगा एक तो वो 0 के इक्वल होगा, दूसरी चीज a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेंगे एक तो एक आंसर किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा और दूसरा आंसर आपके पास ये बनेगा। यानी कि हमारे पास उसने कंडीशन ये रखी है कि आपके पास ये इक्वेशन दे दी गई है, इसके रूट्स आपस में क्या है इक्वल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ए का आंसर किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा और दूसरा ये हमारे पास प्रूफ ये जो दे दी गई है a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc, ये एट द एंड आंसर बनेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर राइट कर लिया। अब यहाँ से बच्चों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे x² है, x अलहदा है और एट द एंड c अलहदा है। x² का जो कॉफिशेंट है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा a के इक्वल आ जाएगा। x का जो कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट क्या है -2 × a² - bc, ये बेसिकली हमारे पास ये जो सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी,
ये हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगी और एट द एंड जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, सी के इक्वल आ जाएगी। यानी बी स्क्वायर माइनस ए सी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने कंडीशन लगाई है या फिर क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है कंडीशन के रूट्स जो है वो इसके क्या है, इक्वल है, तो इट्स मीन ये डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब मैंने फार्मूले की जगह क्या किया, मैंने वैल्यूज को प्लेस करवा दिया। बी की जगह क्या आ गया, -2a स्क्वायर माइनस बी ए सी, -2a स्क्वायर माइनस बी सी, और ऊपर होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब दूसरी चीज -4 लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी की सॉरी ए की और सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, वो भी मैंने यहाँ पर क्या कर दी, प्लेस करवा दी है। अब हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास 2 का जो स्क्वायर है -2 के ऊपर लैदा जाएगा, तो जब -2 के ऊपर जाएगा तो इट्स मीन हमारे पास होगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब वो जो स्क्वायर था वो 2 के ऊपर अलहदा हो गया और इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अलहदा हो गया। अब ये जो आगे दो वैल्यू सी आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। -4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आगे क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये 4 बाहर था तो ये वैल्यूज अंदर थी, तो मैंने ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना, तो आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा हुआ है, पहले लिखेंगे सी स्क्वायर, उसके बाद ये वैल्यू को उठाकर इसके सामने यानी इसके साथ लिख देंगे। फिर जो वैल्यू पहले में से बच जाएगी वो क्या बचेगी, -ab, वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू फिर उसको उठाकर इसके साथ क्या करवा देंगे, प्लेस करवा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये एक फार्मूला ओपन होगा, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के इक्वल होता है। अब a की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू ही a स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है, bc का स्क्वायर, माइनस फार्मूले वाला 2, a की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर, bc आ गई है। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक। अब आगे हम इनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब सी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर अंदर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब आगे सी स्क्वायर, अब आगे इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ये 2 की स्क्वायर और ये अकेला सी, तो ये क्या आ जाएगा, सी का क्यूब आ जाएगा। अब आगे इनको आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ गया, a और b ये स्क्वायर है, और सारी ये b, ये क्या आ गया, b का क्यूब आ गया, और माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये a और a को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, a स्क्वायर, और b और c आपके पास मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर क्या हुआ, a वैसे का वैसे ही, b और b स्क्वायर, और b क्या आ गया, b क्यूब आ गया, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, a और a का हो गया a स्क्वायर, और b और c साथ आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ अगर गौर से करें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, सेंटर में साइन कौन सा है, ये मैं इसको राइट साइड नोट करवा देता हूँ। ये जो सेंटर है इसमें साइन कौन सा है, माइनस का, यानी ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो इन दोनों में से मैं 4 को क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो जब मैं 4 को कॉमन ले लूँगा तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ, स्क्वायर 2 2 क्या आ गया, a4 आ गया। अब ये क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब आगे -2a स्क्वायर और साथ क्या आ गया, bc आ गया, और 4 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे बच गई, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a c का क्यूब माइनस a b का क्यूब प्लस a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, बाकी वैल्यूज में वैसे लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट अब मैं रिमूव कर देता हूँ, a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2a स्क्वायर बी सी आ गया। अब आगे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, a c क्यूब आ गया, और दूसरा माइनस माइनस प्लस a b क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस, और साथ क्या आ गया, a स्क्वायर बी सी आ गया, और इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 आ गया है।
अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, a की पावर 4। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर गौर से देखें, कोई चीज़ कटिंग होती है, बिल्कुल कटिंग होती है, कौन सी, यहाँ पर देखें ये क्या है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी क्या है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी, आगे क्या आ जाएगा प्लस a सी का क्यूब प्लस a b का क्यूब माइनस a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। यानी 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अच्छा बच्चों, और अब देखो यहाँ पर और कोई चीज़ क्लियर समझ आती है। अब यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो ये वाली वैल्यू माइनस 2a स्क्वायर बी सी और यहाँ पर माइनस a स्क्वायर बी सी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर 4, अब माइनस का 2 और ये माइनस का 1, यानी ये 2a स्क्वायर बी सी हैं और ये 1a स्क्वायर बी सी है। जब ये आपस में ऐड वगैरह होंगे तो क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम साइन हो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सेम साइन होंगे तो क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो ये मैं लिख दूँ ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आ गया, a4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब। अब यहाँ पर ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, आंसर क्या आ गया, माइनस का 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों यहाँ से देखिएगा कोई चीज़ कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी कि यहाँ कॉमन आ जाएगा, इसमें भी a है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो a को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a के बाहर आ गया तो ये क्या बच गया, a का 3 बच गया, यानी ये 4a थे तो a का बाहर आ गया। यहाँ से ये a सारा ही बाहर आ गया तो पीछे क्या बच गया, c का क्यूब। यहाँ से ये भी a बाहर आ गया तो क्या बच गया, b का क्यूब बच गया है। अब यहाँ पर ये -3, अब ये a स्क्वायर जो था ये इधर एक a बाहर आ गया तो सिंगल a बच गया और a साथ बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक दफ़ा इसको a को इसके ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक दफ़ा a 0 के इक्वल आ जाएगा और दूसरी वैल्यू अलहदा आ जाएगी, a क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब यहाँ से देखिएगा ये मैंने b पहले लिख दिया, c बाद में लिख दिया, इसका कोई इशू नहीं है। ये माइनस का 3a बी सी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a बी सी। और यही हमारी जो थी क्या थी, रिक्वायर्ड कंडीशन थी इस क्वेश्चन की। उसने कहा था कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो फिर क्या आएगा, एक a 0 के इक्वल आएगा और दूसरा ये a बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a बी सी आएगा। और ये हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। आइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व अब करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ये अब आपके सामने शो हो रहा है। कहते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं। इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल तब भी हो सकते हैं अगर इसका आंसर क्या आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट जब लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिएगा हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन लिखी गई थी, इससे मैंने a की वैल्यू निकाली, वो किसके इक्वल आ गई, a इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो a के इक्वल आ गया। और b की वैल्यू क्या आ गई, ये b माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ये किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। और c किसके इक्वल आ गया, c इंटू ए माइनस बी के इक्वल आ गया है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या आएगी, b इंटू सी माइनस ए का क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया है। अब -4 a की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू है जी a इंटू बी माइनस सी, और आगे c की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, वो है हमारे पास, इसमें डबल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, वो है जी c इंटू ए माइनस बी है। क्लियर है बच्चों, ये डबल ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि ये बाहर c भी है और c के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर सेपरेट होगा, जब इसके ऊपर होगा तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ गया
और साथ क्या आ गया c माइनस ए का स्क्वायर, यानी इसके ऊपर स्क्वायर अलहदा हो गया। अब -4 ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए सी से होगा तो क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब सी जब मल्टीप्लाई होगा तो सी को ऐसे किया, क्या आ गया सी ए और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया सी बी आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फार्मूला ओपन होगा, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास ओपन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई सी, तो सी का क्या आ गया स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या आ गई सी और बी की वैल्यू क्या आ गई ए आ गई है। क्लियर है बच्चों, इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं आई। यानी कि हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, हम लोगों ने सिंपली फार्मूला ओपन किया है। ये ब्रैकेट्स मैं डबल इसलिए लगा रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये जो बी स्क्वायर है ये बाहर है और क्या होगा ये अंदर इसके साथ बाद में लाता मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या आ गया -4, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले ए बी लिखेंगे तो ए बी आ गया हमारे पास, फिर इस वैल्यू को उठाकर इसके साथ ए बी के साथ लिख दें तो क्या आ गया सी ए माइनस सी बी आ गया। अब उसके बाद क्या होगा माइनस ए सी और साथ क्या आ जाएगा सी ए माइनस सी बी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब आगे फर्दर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पर क्या आ गया बी का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया -2c ए आ गया है। अब यहाँ पर -4, अब ए को इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया, बी और सी साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर बी और बी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया बी स्क्वायर हो गया, तो और साथ क्या आ गया ए और सी आ गया, ए सी आ गया, ए और सी और बी से मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर हो गया। यानी ये वैल्यू को इसके साथ और फिर इस वैल्यू को इसके साथ और प्लस माइनस वो साइन वही आएंगे। अब माइनस, अब ये इस वैल्यू को इसके साथ ए को ऐसे किया तो क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया और साथ क्या आ गया सी को सी से सी स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या आ गया सी को सी से किया तो क्या आ गया सी स्क्वायर आ गया और साथ क्या आ गया ए बी आ गया, ए बी इंटू सी स्क्वायर आ गया है। अब इनको मजीद अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई लाता होगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे -2 बी स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया बी स्क्वायर सी ए आ गया है। अब आगे -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आइए उसको मल्टीप्लाई करवा तो क्या होगा -4 इसके साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी सी आ गया माइनस माइनस प्लस और साथ क्या आ गया 4 सी बी का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और साथ क्या आ गया 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया है। अब उसके बाद क्या होगा प्लस माइनस माइनस तो ये क्या आ गया 4ab सी स्क्वायर आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा अगर कोई वैल्यूज कटती हैं तो हम उनको काट देते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास जितनी भी टर्म्स बची हैं इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू कटिंग होगी हम उसको क्या करेंगे काट देंगे। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके यानी सीधा करके लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू को। तो देखिएगा यहाँ पर ये इधर मैं दोबारा राइट कर देता हूँ तो ये आएगा जी, ये जब मैंने माइनस माइनस का हो गया प्लस तो ये क्या आ गया 4ac का स्क्वायर आ गया और माइनस माइनस फिर प्लस आ गया तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया तो ये क्या आ गया 4ab और सी स्क्वायर हो गया है। अब बच्चों आगे फर्दर इधर हम आगे इधर मैं सॉल्व इसको करता हूँ। देखिएगा ज़रा, अब बच्चों इसमें से ना कोई चीज़ सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको कर देते हैं, अगर नहीं होते तो कटिंग होते हैं तो उसको काट देते हैं। अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो मेरे पास ये है जी 2b स्क्वायर ca और यहाँ पर क्या है जी 4ac स्क्वायर, यानी इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो बिल्कुल यही बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इधर राइट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर
ए स्क्वायर आ जाएगा। आगे यहाँ पर ये माइनस टू अब क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी ए, और इधर कोई सेम है वो है जी प्लस 4 क्या मैं लिखा हुआ है ए सी बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब उससे आगे क्या आ जाएगा -4 क्या आएगा ए स्क्वायर बी सी आ गया, और उसके बाद यहाँ पर एंड पे वैल्यू है +4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया -4 ए बी और सी का स्क्वायर आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें गौर करें तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, तो मेरे पास आएगा जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा -2 +4 तो क्या आ जाएगा +2 बी स्क्वायर सी ए और -4 ए स्क्वायर बी सी +4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए बी और सी स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 से पहले हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो तो 4.2 के पहले 2 क्वेश्चन जो थे पहले 5 क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज़ हुआ था। अगर मैं इधर लिख देता हूँ ये वाला फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल आया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस फार्मूले के अंदर कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर देखा जाए तो कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 और 6 है। हम कोशिश क्या करेंगे कि हम इसको देखेंगे कि क्या आया कि यही वो फार्मूला बनता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आया हुआ है जी बी सी का क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई और वैल्यू है जो लिखी हो? बिल्कुल, ये 4 लिखा हुआ है, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बाकियों को लिख दें तो क्या आ जाएगा +2 बी स्क्वायर सी ए लिख दें। उसके बाद क्या आ जाएगा -4 ए स्क्वायर बी सी आ गया, और एट द एंड क्या आ गया -4 ए बी सी का स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसको होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी सी का क्या आ गया होल का स्क्वायर, और बी ए का क्या आ गया होल का स्क्वायर। और यहाँ पर अब गौर करें तो 4 किसी का स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बनता है। किसका 2 का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ना एक चेंजिंग करनी है जो कि इस क्वेश्चन की ट्रिक है। वो क्या है कि हमने जब ये फार्मूला पढ़ा था a + b + c का होल स्क्वायर, ये इक्वल था a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस 2ca। इसमें सारी वैल्यूज प्लस वाली थी, मगर यहाँ पर 2 वैल्यूज क्या आ चुकी है माइनस वाली। सारी वैल्यूज प्लस वाली नहीं है, इसमें 2 वैल्यूज क्या हैं माइनस वाली हैं। अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ बच्चों तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ना एक जो वैल्यू होगी ना उसके साथ नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं 2 के साथ माइनस लगा दूं, 2 के साथ क्या लगा दूं माइनस लगा दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगर मैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करूं, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करूं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल आएगा। तो दोबारा अगर मैं इसको ज़रब करके दोबारा करूंगा तो इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दोबारा यही बन जाएगा। मगर मेरा यहाँ पर -2 लाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ थी वो क्या थी माइनस के अंदर थी। अब यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले देखिएगा। अब इस फार्मूला हमने कोशिश करके ये फार्मूला बनाना था। सबसे पहले क्या आ गया ए स्क्वायर, फिर क्या आ गया बी स्क्वायर, फिर क्या आ गया प्लस सी स्क्वायर आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया है। अब इससे आगे क्या होगा प्लस क्या आ जाएगा 2ab। ए की वैल्यू क्या है, ए हमने किसको कहा है, ए हमने कहा है जी किसको कहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या कहा है, हमने ए को क्या कहा है बी सी कहा है, तो ये मैंने क्या लिख दिया बी सी। ए आ गया और बी साथ आना है, बी की वैल्यू क्या है जी बी ए आ गई है। अब आगे +2ab + 2ab + 2bc।
अब b की वैल्यू क्या है, b a है, और उसके बाद c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है जी -2ac है, और फिर आगे क्या आ जाएगा +2ca, c की वैल्यू क्या है जी -2ac, और b a की वैल्यू क्या है जी bc हमारे पास है। क्लियर है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो देखिएगा 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, माइनस का 4 और साथ क्या आ जाएगा b a²c, तो माइनस का 4 क्या आ गया, माइनस का 4 b और क्या आ गया bca² आ गया। अब दूसरी तरफ देखिएगा माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4, 4a और ये c का स्क्वायर हो जाएगा, साथ b आ जाएगा abc², तो abc²। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये पूरा फार्मूला अगेन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई जी bc आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास ba, a और b की वैल्यू क्या आ गई ba, और c की वैल्यू क्या है जी -2ac, और इसका हम क्या लेंगे, होल का स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि अगर मैं ये फार्मूला ओपन करूं तो मेरे पास ये ही फार्मूला दोबारा बन जाएगा और यही वैल्यू हमारे पास से दोबारा आ जाएंगी। और इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था कि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, और ये हम लोगों ने क्या बना दिया है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। तो यही हमारे पास क्या है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, और यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये एंड से थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी ये सारा क्वेश्चन क्या है, आसान है। क्लियर है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं 8 का। अच्छा बच्चों 8 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, उसने रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल, इसके भी जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। रैशनल तभी होंगे अगर वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो उसने हमारे पास इक्वेशन दे दी है और ये आपके सामने शो हो रही है। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो a + 2b किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, और b किसके इक्वल आ गया, 2 × a + b + c के इक्वल आ गया है। और c किसके इक्वल आ गया जी, a + 2c के इक्वल आ गया है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है जी b² - 4ac के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि b की वैल्यू क्या है, 2 × a + b + c का c है, ठीक हो गया। -4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने पुट कर दी a + 2b पुट कर दी है, और c की वैल्यू क्या आ गई, a + 2c आ गई। अब ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और ये होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। तो 2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और साथ क्या आ गया, a + b + c का क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर -4 इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये दूसरी वैल्यू उठा के लिख देंगे, a + 2c आ गया, और उसके बाद क्या लिखेंगे, +2b, और एट द एंड क्या आ गया, a + 2c हमारे पास आ गया है। क्लियर है। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ए फार्मूला ओपन होगा। कौन सा ये फार्मूला, अभी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में बताया था, a + b + c का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के इक्वल होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिएगा, -4 आ गया, और इसके बाद ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, a² हो गया। अब ये a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, ठीक है, 2c और साथ ये a आ गया। अब जब आगे अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2ba आ जाएगा, और ये प्लस 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 2 2 जार क्या आ गया, 4, और 4bc हमारे पास प्लस 4b और c आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या, यहाँ 4 को ना भी मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी आपके पास इजी है, मगर हम इसको क्या करते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4a² + 4b² + 4c² प्लस क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8ab प्लस क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8bc प्लस
4 टू ज़ार 8 सी ए आ गया है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 4 टू ज़ार क्या आ गया 8 आ गया तो 8 ए सी आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस तो 4 टू ज़ार क्या आ गया 8 बी सी आ गया और प्लस माइनस माइनस 4 ज़ार क्या आ गया 16 बी सी आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन समझ आई होगी। यानी इस 4 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब ये -4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो इसने सारी वैल्यूज़ के साइन क्या कर दिए चेंज कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा -4 ए स्क्वायर और प्लस का 4 ए स्क्वायर ये कट गए। उसके बाद माइनस का 8 ए सी और प्लस बच्चों हमारे पास 4 ए स्क्वायर -4 ए स्क्वायर से हमने काट दिया। सी ए हमारे पास +8 सी ए था और -8 सी ए हम लोगों ने काट दिया। इसके अलावा कोई वैल्यू यहाँ पर कटती है तो बिल्कुल हमारे पास कटती है और वो कौन सी है 8 बी सी और उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बी सी और नहीं है तो प्लस का 8 बी ए है और माइनस का 8 बी ए, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल हो गए कट गए। यानी अब पीछे हमारे पास क्या बचा यहाँ से बच गया जी 4 बी स्क्वायर बच गया और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बच गई साथ +4 सी स्क्वायर बच गया प्लस 8 बी सी बच गया और माइनस का 16 बी सी बच गया है। अब आइए मैं इधर इसको राइट करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। अब आइए कि हमारे पास जो है कि यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, यह आ जाएगा 4 बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। अब 8 बी सी में से 8 में से जब हम 16 निकालेंगे यानी कि 16 में से बेसिकली 8 निकालेंगे, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 8 बी सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल 4 आ जाएगी तो क्या बनेगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी, यानी कि ये भी 4 बाहर आ गया ये भी 4 बाहर आ गया तो ये बी और सी आ गया और 4 टू ज़ार 8 आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पर तो a b था, अगर a b की जगह और कोई वैल्यू पुट कर दे तो क्या पुट कर दे, यहाँ पर हमने अगर b माइनस सी कर दें तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2bc बनेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है कौन सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और यहाँ पर a की जगह क्या है b स्क्वायर है सॉरी b है और b की जगह क्या है c है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको फार्मूला ओपन करके दिखा दिया तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू बी माइनस सी का क्या आ गया स्क्वायर आ गया तो ये भी क्या आ गया 2 इंटू बी माइनस सी का क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया। और यही हमारे पास क्या थी रैशनल रूट के लिए कंडीशन थी विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, और यही हमारे पास क्या थी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट 8 के समझ आ गए होंगे। ओके बच्चों।